हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। सारे ही ओसीडी वॉरियर्स का स्वागत करता हूं जो लोग एंग्जाइटी से और नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसको रिपीटेटिव थॉट्स की समस्या है किसी को भी, तो मैं उसके लिए एक साइंटिफिक वीडियो, एक टेक्निकल, एक साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं उन सारी टेक्निक्स या उन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो एक इंसान के अंदर ओसीडी को बनाते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोग भी इससे जूझ रहे हैं और आप एक ओसीडी वॉरियर हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो ओसीडी से जूझ रहा है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे रिलेट कर पाएँ। कभी कभी एक ओसीडी वॉरियर खुल के सामने नहीं आ पाता, अपनी बातें शेयर भी नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कोई उसको समझेगा नहीं, जो कि कुछ हद तक सच भी है। लोग नहीं समझते क्योंकि आपके मन की बात है ना, मन के अंदर चल रहा है और लोग आपकी पीड़ा नहीं समझ पाते। जब आप शेयर करते हैं किसी से अपनी मन की बात तो उनको लगता है कि ये तो एक बेवकूफ़ी है या स्टूपिडिटी है। ऑफ कोर्स ये हमें भी पता है कि कुछ हद तक ये थॉट स्टूपिड है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही अपने फ़न के लिए, अपने प्लेजर के लिए सोच रहे हैं, राइट। ना ही हमें इन बिहेवियर्स को करने में मज़ा आ रहा है। जितने भी थॉट्स हैं, अगर आप देखा जाए, कंटेमिनेशन हो, सेक्सुअल हो, डेथ हो, रिलीजियस हो, परफेक्शन हो, आरओसीडी हो, ईओसीडी हो, जो भी तरीके का ओसीडी आपको हो रहा है, उस सारे ओसीडी में सफ़र तो आप ही कर रहे हैं। जिसको ओसीडी है, सफ़र सबसे ज़्यादा वही कर रहा है और आसपास के लोगों को लगता है कि वो तो बस अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बहुत सारे लोग जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं उन्होंने अक्सर सुना होगा सीबीटी नाम की एक थेरेपी होती है। मैं इस थेरेपी के बारे में आपको बताऊंगा और सारी ही जो स्पेसिफिक मेन चीज़ें हैं वो सब बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं बताना वाजिब समझता हूं कि आप ये ना समझना कि कभी भी कोई एक थेरेपी आपको ठीक कर देगी। मैं पिछले 10 से 12 साल हो गए हैं ओसीडी वॉरियर्स की हेल्प करते हुए मुझे, और ओसीडी पढ़ाते हुए लोगों को और समझाते हुए मैंने प्रोफेशनल्स को सिखाया है, डॉक्टर्स को सिखाया है, थेरेपिस्ट, काउंसलर को ट्रेन करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक चीज़ लगा लो, उससे सीबीटी कर लो और आपका ओसीडी ख़त्म हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ और भी थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि सीबीटी के साथ साथ आरईबीटी या एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट थेरेपी, एसएफबीटी, एचआरटी, ईआरपी, ये सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ में आपको कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादातर ही यूज़ करनी पड़ती हैं। इसी के साथ साथ कोई ऐसा थेरेपिस्ट होना चाहिए जो आपके मनोस्थिति को समझ पाए, आपके अपब्रिंगिंग को समझ पाए कि आप किस तरीके से बड़े हुए हैं, क्या सोचते हैं, किस एरिया से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री ले। उसके बाद आपके साथ एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाए, फॉर्मुलेट करें और फिर आपके साथ प्रस्तुत करें। क्यों हिस्ट्री ज़रूरी है या क्यों आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं, आपको समझना ज़रूरी क्यों है थेरेपिस्ट के लिए, ये बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ सीबीटी के माध्यम से। देखिए, सीबीटी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और इस थेरेपी की एक ख़ास बात यह है कि इसको बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज़ में और हज़ारों लोग पे टेस्ट किया गया है, और तब जाके पता लगा है कि सीबीटी एक गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी, यानी कि जब इसको आप यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से तो कई जगहों पे तो इसका बेनिफिट इंसान को दवाई से भी ज़्यादा मिलता है। और एक बात और है, जब सीबीटी कर लेता है इंसान, उसको अपने जीवन का एक बेस बना लेता है, सीबीटी को आधार बना लेता है, तो उसकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। जो ओसीडी से पहले थी उससे भी ज़्यादा बेटर हो जाती है लोगों की लाइफ, क्योंकि आपका ब्रेन स्ट्रेंथ बना लेता है। किसी भी परिस्थिति से गुजरने की, कोई नेगेटिव इवेंट जो हुआ लाइफ में, सबसे जूझ लेता है बड़े आराम से, जैसे बाकी लोग कर लेते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सीबीटी का एक बहुत ही सिंपल सरल सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सीबीटी कहता है आप जीवन में जिस भी चीज़ से परेशान हो, दिक्कत उस चीज़ में नहीं है, दिक्कत आपके नज़रिए में है, आपके पर्सपेक्टिव में है। द वे यू लुक एट द थिंग्स मैटर द मोस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, आप हो सकता है आप उसको अशुभ मानते हो या अनलकी मानते हो, लेकिन किसी के लिए काली बिल्ली उसका एक पेट हो सकता है। किसी के लिए काली बिल्ली कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखेगी, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है या कोई इंसान अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, उसके लिए कोई बिल्ली तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से, जैसे एक मैंने बीच में कहीं पे सुना था बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, कि अगर आप एक पेन लें, ठीक है, ये आपके लिए पेन है, अगर आप इसको देख रहे हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये पेन है, लेकिन यही सेम चीज़ एक डॉग के लिए क्या होगी? एक कुत्ता क्या कहेगा? इसको पेन कहेगा वो, क्योंकि वो तो इससे लिखता नहीं है। आपके हिसाब से ये पेन है क्योंकि इससे लिखावट होती है, लिखते हो आप इससे, पर क्या कहेगा एक डॉग? इसको पेन कहेगा क्या? उसको वो पेन मानना चाहिए। और जब वो डॉग भी उस कमरे में नहीं है और आप भी नहीं, और पेन सिर्फ पड़ा हुआ है, तो वो लिखने की वस्तु नहीं है, क्या कहेंगे? क्या तब भी वो एक पेन है? यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ को कैसे देखते हैं, वही निर्धारित करता है। एक सरल एग्जांपल और देता हूँ। आपने कई बार बचपन में सुना होगा, ग्लास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करेंगे, आप किस नज़र से देखते हैं उसको। अगर आप देखेंगे आधा खाली है तो आप शायद दुख हो जा रहे आधा ही ग्लास है। अगर आप कहेंगे अरे आधा तो है कम से कम, तो आप
बेटर फील करेंगे, पर्सपेक्टिव की बात है, राइट। इसी पर्सपेक्टिव पे सीबीटी आधारित है। अब पर्सपेक्टिव कैसे बनते हैं, तो आप जिस भी चीज़ से, जिस भी थॉट से परेशान हो आज की डेट में, वो थॉट मुश्किल नहीं है। उस थॉट के ऊपर आपका नज़रिया क्या है, मेटा कॉग्निशन क्या है। विचार आया, लेकिन उस विचार के ऊपर आपका नज़रिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वही आपको डिटरमिन करेगा कि आपकी सफरिंग कितनी चलेगी। तभी आपके थॉट्स जब बाकी लोग सुनते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ट्रिवियलाइज करते हैं। सेम गोज़ विद कि जब आप दूसरे लोगों के ओसीडी सुनते हैं तो आपको भी वो ओसीडीज बहुत हल्के लगते हैं या बहुत नॉर्मल लगते हैं। इवन अपना जो पुराना वाला ओसीडी था आपका, इससे पहले कोई ओसीडी रहा होगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लगेगा, बहुत हल्का लगेगा, राइट। तो अब इस पे आते हैं जो अभी वाला है, ठीक है। तो सीबीटी कहता है कि जो आज का आपका थॉट है, एक तरफ थॉट है, थॉट से जुड़ी हुई कुछ फीलिंग्स हैं और फीलिंग के जुड़े हुए कुछ बिहेवियर्स हैं। एक ट्रायंगल समझ लीजिए, थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का एक ट्रायंगल है। इसको कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं सीबीटी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, एक त्रिकोणाकार। अब ये जो थॉट है, लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन एक्चुअली में थॉट को चेंज करने के लिए आप दो डोर्स यूज़ कर सकते हैं। पहला है थॉट को बदलना, थॉट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं जिसको, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर कहते हैं। या एक और डोर है बिहेवियर को बदलना। अगर आप ये दो चीज़ें बदल लें, दो में से कोई एक बदल लें या दोनों बदल लें, तो आप इस ट्रायंगल से बाहर निकल जाएंगे। आप इसी ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। अगर आप ओसीडी को भी देखें, एक थॉट आता है नेगेटिव, उससे नेगेटिव फीलिंग होती है, फिर आप एक नेगेटिव फीलिंग से निकलने के लिए एक्शन लेते हो, तो ये ट्रायंगल है, राइट। तो इस ट्रायंगल की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रायंगल की शुरुआत होती है जी अर्ली एक्सपीरियंसेस से। सीबीटी कहता है आपके बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके साथ घटनाएं घटती हैं, आप बड़ी सारी स्टोरीज सुनते हो, लोग बाग की बातें सुनते हो, टीवी देखते हो, मीडिया कंज्यूम करते हो, दोस्तों से मिलते हो तो उनकी बातें सुनते हो, परिवार की, रिलेटिव्स की, नेबर्स की, सारी स्टोरीज आपके दिमाग में भर रही हैं। अब जो स्टोरीज रिपीटेड आपने सुनी हैं, वो स्टोरीज आपके ब्रेन में एक बेसिस बना लेंगी, आपकी ज़िंदगी का आधार बना लेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बात करता हूँ गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम, जो ओसीडी में देखता हूँ मैं, कि बचपन से अगर आपको ये बताया गया है कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए गलती नहीं करनी, डोंट मेक मिस्टेक्स, आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की शिकायत रह सकती है, इमोशनल पर्सनैलिटी। या अगर आपको बहुत ही फेलियर की तरह महसूस हुआ है कि बार बार किसी ने टोका है आपको आपके बिहेवियर्स के लिए और बोला है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये शब्द जो हैं ये आपके मन के अंदर घर कर जाते हैं। अब ये हमारे मन के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन ये तब एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं जब लाइफ में कोई स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही बड़ा कारण है ओसीडी का स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, कि आप ज़िंदगी में इमोशनल थे, ठीक है, लेकिन आप चलते रहे नॉर्मल अपना, जैसे तैसे स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, अचानक से कोई बड़ा स्ट्रेस आ गया, किसी की डेथ हो गई या कोविड आ गया या कोई नौकरी चली गई या नौकरी नहीं मिली आपको या बुलिंग हो गई, कोई सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ से गुजरना पड़ा, तो आपके ये जो बिलीफ सिस्टम है नेगेटिव जो अंदर भरे हुए थे वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक पेशेंट है जिनको अपनी ओसीडी में ये डर लगता है कि अगर मैंने अपने हाथ नहीं धोए तो भगवान तक गंदगी पहुँच जाएगी और उसके बाद क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब नौकरी चले जाने का डर क्यों है? क्योंकि शायद उनके बचपन में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने नौकरी को ही एसोसिएट कर लिया उनकी वर्थ के साथ, ठीक है। या जैसे किसी को अपने माँ बाप के खो जाने का डर है कि मेरे माँ बाप को कुछ हो जाएगा, तो माँ बाप को खोने का डर क्यों है? क्योंकि शायद आपके अंदर बचपन से हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरों को खुश रखना या दूसरों को सशक्त रखना या दूसरों की जो हेल्थ है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो खुश रहेंगे कि नहीं माँ बाप, को आपकी जिम्मेदारी। शायद बचपन से ये बोला होगा कि मैं नाराज़ हूँ बेटा आपसे क्योंकि आप अच्छे नंबर नहीं लाए, मेरा मूड ख़राब है आपसे। तो आपके बचपन में ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा सबके बचपन में होती है। जब हम थेरेपी करते हैं तो हम इस पर डाइव करते हैं, देन वी फाइंड आउट कि किसके अंदर क्या हुआ, लेकिन हाँ मोटा मोटा यही है। अब ये जो बिलीफ सिस्टम्स है ओसीडी के बाद एक्टिव हो जाते हैं। ओसीडी होने के बाद आपको थॉट्स आते हैं नेगेटिव, वो नेगेटिव थॉट्स से आप डर क्यों रहे हो? बाकी लोग तो नहीं डर रहे। तो सीबीटी कहता है आप इसलिए डर रहे हो कि आपके मन में एक बहुत बड़ी स्टोरी है उस थॉट को लेकर, कि मेरे मन में ये आया थॉट, विचार आया, तो इसका मतलब मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। आपने इस थॉट को ऐसे देखा, जबकि किसी और को मन में थॉट आएगा, वो कहेगा हाँ थॉट है, आया तो आया, क्या हो गया, कुछ भी आ सकता है मन में, हर आने वाली चीज़ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो जो आपने उसको पर्सनलाइज कर लिया, पर्सनलाइजेशन एक एरर है ओसीडी का, तो आपने पर्सनलाइजेशन कर लिया उसको, तो आपको डर लगेगा क्योंकि आपने उस थॉट को अपना मान लिया। और मैंने पर्सनलाइज नहीं किया, मैंने कहा ठीक है थॉट है, आया तो आया, क्या हो गया, मेरा थॉट थोड़ी, चिंटू है, कुछ भी है दिमाग में बोलता रहता कुछ भी, ठीक है। आप देखो कई बार लोग आम बोलचाल में बोलते हैं अरे कुछ भी सोचता हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ मैं, तो दे शेक इट ऑफ, वो अपने उस चीज़ को पर्सनल नहीं बनाते, वो कहते हैं हाँ ठीक है ना, कुछ भी आता है मेरे दिमाग में, तो मैं तो बड़ा ही कुछ भी सोचता हूँ यार, बुद्धू हूँ मैं। कई बार लोग मजाक में भी बोलते हैं ऐसा, तो वो लोग एक्चुअली बच जाएंगे कि वो उसको पर्सनलाइज नहीं कर रहे। हम ओसीडी में पर्सनलाइज कर लेते तो हम फंस जाते हैं थोड़ा सा।
अब आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, पर्सनलाइज कर लिया थॉट को आपने, उससे आपका फीलिंग नेगेटिव हो गया कि भाई मेरे को गंदा थॉट आ रहा है, मुझे आ रहा है, पर्सनलाइज कर लिया तो मुझे नेगेटिव फील करना चाहिए। ब्रेन कहेगा तुम गंदे इंसान हो, नेगेटिव फील करो। नेगेटिव फील करोगे तो आप उससे निकलना चाहोगे, तो आप बिहेवियर क्या करोगे, उसको ओवरकम करने का, थॉट को हटाने का। यहीं आप फंस जाओगे, क्योंकि थॉट जो था वो नकली था। थॉट जो है वो आपका रियल आइडेंटिटी है नहीं। रियल होता तो आपको उससे डर नहीं लग रहा होता, वो रियल है नहीं आपके लिए। बाकी लोग उसको आराम से झाड़ सकते हैं अपने ऊपर से, दे कैन रिमूव इट ऑफ, दे कैन जस्ट शन इट अवे, लेकिन आप नहीं, आप उसको लेके बैठे रहते हो। अब जो सीबीटी है वो कहता है अपना पर्सपेक्टिव बदल लो, थॉट को थॉट की तरह देखो, पर्सपेक्टिव बदल लो अपना। अगर आपने कहा कि हाँ ठीक है ये थॉट है, आ रहा है, चिंटू का है, ओसीडी का थॉट है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, तो आप धीरे धीरे उससे जुदा होना शुरू करोगे। फिर होता है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। आप ये भी कर सकते हो कि हाँ थॉट हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये तो अजनबी थॉट्स हैं, आते जाते बादलों की तरह हैं, आते रहेंगे। फिर डिसेंसिटाइजेशन, अपना पर्सपेक्टिव और कैसे बदल सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसका नज़रिया कैसे बदलता है दुनिया की तरफ। वो दुनिया को पहले एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से देखता है, उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। छोटे बच्चे को समझो आप, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। उसका नज़रिया कैसे बदलता है, उसके आसपास के लोगों को देख के बदलता है ना उसका नज़रिया। आपने आज जो कपड़े पहने हैं, जो मोबाइल लिया है, वो कैसे लिया आपने, आपको कैसे पता चला कि यही लेना है, यही चल रहा है। आपने आसपास वाले लोगों को देखा और वहाँ से आपके ब्रेन ने सोचा कि हाँ ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करता हूँ। लोग जब मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको ये थॉट कैसे आया, कौन कर रहा है ये थॉट, कहाँ से आ रहे हैं थॉट, कौन करता है, आपके आसपास के एग्जांपल दीजिए। तो सीबीटी बहुत ही एविडेंस बेस्ड है, आपसे हमेशा एविडेंस मांगेगी। कहाँ पे देखा आपने, किसने कहा आपको, पास्ट में कुछ हुआ था क्या, अभी कुछ हो रहा है क्या, दोस्तों के साथ कुछ होता है क्या ऐसा, क्या वो लोग भी बिलीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, आपकी अलग क्यों है, क्या भगवान आपको ही पाप देंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चनिंग होती है सीबीटी के अंदर। ये क्वेश्चन करना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक एक्सपर्ट ही एक राइट क्वेश्चन कर सकता है, प्रहार कर सकता है, उसका नाम है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चनिंग जो है ना, ये बहुत ही ह्यूमन बेस्ड, यानी कि मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनाऊंगा। ये क्वेश्चनिंग किसी भी आम आदमी को दोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि कोई इंसान आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके ओसीडी को और बढ़ा दे। कई सारे केसेस बिगड़ के आते हैं मेरे पास दूसरे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास से कि सर उन्होंने ऐसा बोल दिया था, मुझे और डर लगने लग गया, क्योंकि उन्होंने आपको ओपिनियन दे दिया। ओपिनियन नहीं देना होता है इसके अंदर, बस क्वेश्चनिंग करनी होती है क्यूरियोसिटी स्टांस से। तो आप अपने थॉट को जितना क्वेश्चन करोगे, इट्स लाइक कि मैं बिठाकर आपको अपने साथ और चिंटू की क्वेश्चनिंग करेंगे, इंटरव्यू करेंगे उसका कि बता भाई क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मुझे ही क्यों होगा। ये सारी चीज़ें करेंगे और अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे इसके साथ। ठीक है, नए नए ऑब्जर्वेशन करेंगे, नए नए बिहेवियर्स को अपने अंदर डालना शुरू करेंगे। ये करते करते हमारा जो ब्रेन है इसका रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। सीबीटी सिर्फ एक बात की थेरेपी नहीं, इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, लिखना पड़ता है, डेली होमवर्क्स होते हैं। थेरेपिस्ट का बहुत एक्टिव काम करना पड़ता है आपको, टीचिंग लर्निंग वाला प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं कि आज सीबीटी हो गई अब आप ठीक हो जाओगे ना, सीबीटी में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। धीरे धीरे आपको नज़रिया बदलता है। जैसे किसी भी तरीके से आपको नज़रिया बदला होगा ना किसी चीज़ों की तरफ। जैसे मान लो आप पहले कोई चीज़ मानते होगे कि भाई कुछ भी घर में आपको कुछ बताया होगा कि भाई बुखार आता है तो मतलब आपको नज़र लग गई किसी की। लेकिन जब आप बड़े हुए, आपने स्कूल कॉलेज गए तो आपको पता नहीं नहीं नज़र लग गई वो अलग बात है, लेकिन बुखार हुआ क्योंकि मेरे को इन्फेक्शन हुआ, वायरल फीवर हुआ, तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो अब ऐसा नहीं कि आप नज़र उतारने के भरोसे रह जाते हो, आप दवाई भी लेते हो साथ में, राइट। तो नज़रिया बदला है आपका। कैसे बदला? इन्फॉर्मेशन से बदला, ऑब्जर्वेशन से बदला, दूसरों को देख के कॉपी किया आपने, तो आप भी बदलते गए और उस बदलाव से ही आपका डर हट गया है। यही बदलाव अब आपको करना है, क्योंकि ओसीडी ने ये बदलाव रोक दिया है। आप दूसरे की स्टोरी देखते नहीं हो, दूसरों को कॉपी करते नहीं, दूसरों के ऑब्जर्वेशन को ढंग से अपने अंदर ले नहीं पाते, और ले भी पाते हो तो एक दिन या 2 दिन आपने वर्कशीट्स नहीं करी, होमवर्क नहीं किया, थॉट रिकॉर्ड नहीं करा, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग नहीं हुई, थेरेपिस्ट ने पुश नहीं करा आपको। ये सब चीज़ें चलती हैं थेरेपी के अंदर। आप लोग, कई लोग पूछते हैं मुझसे सर थेरेपी ज़रूरी क्यों है? बाबा इसलिए ज़रूरी है, थेरेपिस्ट एक्सपर्ट है कि कितना धक्का लगाना है आपके ब्रेन को। आप खुद करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। हर बार हर मोड़ पर आपको ज़िंदगी में एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो मम्मी सिखाती है उसको कि कैसे रखना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है। फिर पापा उसको साइकिल सिखा रहे हैं, कुछ जनरली बात बता रहा हूँ। फिर टीचर्स कुछ सिखा रहे हैं उसको, किताबें कैसे पढ़नी है, फिर कॉलेज, फिर जॉब। गाइडेंस के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, और इसीलिए आपको ओसीडी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो सीबीटी को एक सही ढंग से कर पाए। कई सारे लोग कहते हैं सीबीटी मतलब है अपने थॉट को लॉजिक से डिबेट करो। बिल्कुल नहीं चलेगा लॉजिक इसके ऊपर, बड़ी ही अलग तरीके की सीबीटी होती है इसके ऊपर। एक बात और बता दूं, ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि सीबीटी ना कोई एक थेरेपी का नाम नहीं कि सीबीटी डिप्रेशन के लिए अलग होती है, सीबीटी बाइपोलर के लिए अलग होती है, डिल्यूजन के लिए अलग होती है, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अलग होती है। सीबीटी फॉर ओसीडी इज़ वेरी 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 डिफरेंट। तो लोगों को लगता है सीबीटी है ना, पढ़ लूंगा। एक सीबीटी नहीं है, हज़ारों सीबीटी है दुनिया में जो हज़ारों डिसऑर्डर के लिए बनी है अलग अलग। तो ओसीडी वाली जो सीबीटी है वो बहुत ही अलग है,
और किसी भी प्रकार की सीबीटी करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। ये बनाने वाले सीबीटी के जो फाउंडर्स हैं एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक, उन्होंने ही बोला है, ये बनी ही ऐसी है कि ये बनाया मतलब कि किसी थेरेपिस्ट के द्वारा ही दी जाएगी, अपने आप नहीं कर सकते आप इसको। खुद करोगे तो इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका दिमाग बायस्ड है, ठीक है, एरर है उसके अंदर, वो खुद के प्रति अपने आप को नहीं समझा पाएगा। तो इसके साथ ही मैं सीबीटी वाली वीडियो का एंड करता हूँ। आगे जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको कॉग्निटिव एरर्स के बारे में बताऊंगा और एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा मेंबर्स के लिए, जहाँ पे मैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि थॉट को बदलना कैसे, उसकी टेक्निक्स क्या है सीबीटी में, वो भी बताऊंगा। उसमें मेंबर्स ओनली वीडियो होगी, तो अगर आप मेंबर नहीं है चैनल के तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंबरशिप आप ले सकते हैं, यूट्यूब खोलेंगे अपने क्रोम पे, अपने गूगल ब्राउजर पे, तो वहाँ से ज्वाइन मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा। कई सारे वीडियोस एक्सक्लूसिव मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरे को सीरियस लोग चाहिए जो यहाँ मस्ती मजाक करने नहीं आए, जो सीरियसली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। So yes, I'll see you in the next video. Till then, take care. Keep beating your fears like a pro.